सुधांशु जी जरा सोच के जवाब दीजिएगा। एक सेकंड सर। किसानों को आप पर भरोसा नहीं है कि अगर हमने आंदोलन वापस ले लिया तो बाद में आप केस वापस नहीं लेंगे, समझा जा सकता है, लेकिन आप क्यों शक कर रहे हैं? आप ये कहते हैं कि पहले किसान आंदोलन वापस ले तब हम केस वापस लेंगे, क्यों? ऐसा क्यों? देखिए, उसका एक तकनीकी कारण भी हो सकता है। ये मेरा अपना व्यू है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, ये तो लीगल और टेक्निकल एक्सपर्ट बताएंगे कि भाई किसान आंदोलन जिस दिन समाप्त हो जाएगा उस दिन यह बात तय हो जाएगी कि अब इसके तारीख के बाद का कोई केस आंदोलन से रिलेटेड नहीं रहेगा। अब मान लीजिए ये पहले विड्रॉ हो गया और उस एक दो दिन में कोई और केस आ गया, अब वो कैसे तय होगा कि आंदोलन से रिलेटेड केस है या आंदोलन से रिलेटेड केस नहीं है? इसलिए कभी कभी क्या होता है, किसी चीज की एक टाइम ड्यूरेशन डिसाइड हो जाती है ना, ये डेट कट ऑफ हो गई, अब इस डेट से पहले के केस ही किसान आंदोलन के केस, अगर बाद का केस हुआ तो किसान आंदोलन करना ही है। ठीक है। अब मान लीजिए हमने पहले विड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो पन्नावाल साहब से इस पर एक जवाब ले लेते हैं। इसलिए मे भी इस प्रकार की टेक्निकलिटीज भी हो सकती हैं, पर सरकार की नियत पे ऊपर किसी प्रकार के कोई संदेह की अब गुंजाइश नहीं रहेगी। सरकार प्रियंका जी कमेंट करना चाह रही है। ठीक है, टेक्निकलिटीज वो भी समझेंगे, हम भी समझेंगे। ठीक है, इस पर एक कमेंट प्रियंका चतुर्वेदी का, उसके बाद पन्नावाल साहब आपके पास आ रहे हैं। मुझे टेक्निकलिटी का इनका जो मुद्दा है वो डिफरेंट समझ में ही नहीं आया। वो कह रहे हैं कट ऑफ डेट तो वो होगी जिस दिन हमने फार्म लॉज रिपील किए। कहीं ये ना हो कि कट ऑफ डेट वो कर दें जहां लखीमपुर खेरी की हत्या से पहले आप कट ऑफ डेट कर लें, तो ये भी ट्रस्ट डेफिसिट के अंतर्गत आता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस दिन से वो काले कानून लागू है, जिस दिन वो काले कानून वापस लिए गए हैं, उसके बीच में जो भी केस लगे हैं और केस लगाए गए हैं और केस लागू हुए हैं, उन सबको विड्रॉ करना चाहिए। इसमें कोई टेक्निकलिटी का डिस्कशन नहीं है, इट्स जनरल लॉजिक। मुझे तो शक हो रहा है कि ये लोग लेना चाहते हो कि लखीमपुर खेरी का केस ये लोग वापस ले लें, किसान भाई बहन ले ले, और जो वो तेनी साहब हैं, तेनी साहब रौब जमाते रहे, उनके बेटे आने वाले समय में कुछ और लोगों को कुचलते रहे। तेनी साहब पर इस चिट्ठी में कुछ लिखा भी नहीं है। 5 मांगों का आपने लिखा, इस तरह के 5 मांगों का उचित समाधान हो चुका है, किसान आंदोलन जारी रखने का औचित्य नहीं है। सुधांशु जी बोलिए। अब मैं जवाब दे सकता हूं? हाँ जी। हाँ बिल्कुल। देखिए, अब प्रियंका जी टेक्निकलिटी की बात कर रही, मुझे तो बड़ा वो लग रहा, आश्चर्य लग रहा है। अरे भाई, टेक्निकलिटी की बात कर रहे हैं तो आप जिस सरकार का नेतृत्व कर रही हैं वहां तो काला कानून लागू है, स्टेट का काला कानून है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और प्रणव झा जी की पार्टी उसके साथ शामिल है, सत्ता में भागीदार है। और मजे की बात यह है कि इनकी महाराष्ट्र की सरकार कैबिनेट की बैठक बुला के ये कहती है हम आंदोलन के समर्थन का प्रस्ताव पारित करते हैं। अरे कैबिनेट की बैठक बुला के वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रिपील कर दीजिए। और वहां तो उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लाभार्थी इनके सत्ताधारी दल, तीनों पार्टियों के अलग अलग दलों के नेता हैं। और यहां तक कि शरद पवार जी ने तो अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरे दिल में दर्द होता था जब बारामती के किसान को अपने जिले में जाकर बंधक बनाना पड़ता था, और अगर ये खुल गई, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई तो ये अच्छी हुई। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर टेक्निकलिटी पे जाए, एक और बात कह देता हूं प्रणव झा जी से, साहब पंजाब में 5 साल तक जेल में डालने का प्रावधान है, इस टेक्निकलिटी को खत्म कर दीजिए ना। चन्नी जी से बैठक बुलाइए, कैबिनेट का प्रस्ताव, कम से कम 5 साल जेल में डालने का प्रावधान तो खत्म कर दीजिए। ठीक है, दोनों जवाब देंगे। प्रियंका जी जल्दी से आप, जो मैंने बात बताई थी वो इसलिए कही थी, छोटा सा जवाब दीजिएगा। सिंपल। देखिए दिक्कत ये होती है कि ये पिछले मॉनसून सेशन का डिसीजन लेते हैं विंटर सेशन में, तो ऐसे ही जो 2005 में कानून पास हुए थे, जो कि 1/3 हिस्सा है जिस तरीके के काले कानून ये लाए हैं, जिसमें ये भी साबित हो गया है कि महाराष्ट्र के किसानों को ऐसा कोई फायदा नहीं हुआ जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में फार्मिंग की बात हुई थी। तो कोई एपीएमसी में वो आकर फिर से बेचे। आज आप सोचिए, अगर एपीएमसी ही खत्म कर देते तो ये लोग क्या करते आज हमारे किसान भाई बहन महाराष्ट्र में। तो टेक्निकलिटी की बात हुजूर आप कम ही करिए, क्योंकि टेक्निकलिटी के चलते चलते शायद आप लोगों ने एक तो यहाँ तक मुंह की खा ली है, अब आने वाले समय में इलेक्शन में मुंह की ना खा लें।